सुमित जी, जी अगर हम बात करें तेल और युद्ध नीति पर ट्रंप के बयानों के मायने क्या है, और ये समझना चाहेंगे कि बयानबाजी सिर्फ दबाव बनाने की एक राजनीति है या वाकई वास्तविक जंग की तैयारी है? देखिए, ट्रम्प साहब अभी थोड़ा विचलित हो गए। इनके मिड टर्म्स आ रहे हैं। मिड टर्म्स में कुछ महीने बाकी, और अगर मिड टर्म ट्रम्प हार जाते तो ये ऐसे प्रेसिडेंट होंगे, इसे इंग्लिश में कहते हैं लेम डक। हाथ पांव कटे हुए प्रेसिडेंट कुर्सी पे तो बैठा रहेंगे ना, हाथ बेंच साइन करने के लिए हाथ नहीं होंगे और चलने के लिए पैर नहीं होंगे, तो आप बैठे रहोगे पर आपके पास पावर नहीं होगी। ट्रंप उस परिस्थिति से बचना चाहते और उस परिस्थिति से बचने के लिए कुछ पैंतरा चाहते। देखिए, अमेरिका की सोसाइटी में एक वॉर हिस्टेरिया होता है। दुनिया का कोई भी आप सोसाइटी देखिए, अगर आपकी पड़ोसी या किसी और से लड़ाई हो जाए तो एक कम से कम आपका सपोर्ट बेस काफी लेवल तक देश में बढ़ता है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग ऑल टाइम लो है। ट्रंप ने दो नए पैंतरे चलाए। ये कह रहा है जी मैंने वेनेजुएला का पूरा घेराव कर दिया। वेनेजुएला के मैं बोटों को, जो ड्रग बोट्स है उनको मैं निशाने पे ले रहा हूं। और आज ट्रंप ने एक चीज की जरा अति कर दी। आज ट्रंप ने दो टैंकरों को कब्जा करवा दिया। दो टैंकरों को, ऑयल टैंकरों को, एक एक मिलियन बैरल से ज्यादा तेल दोनों में, तो ये सुपर टैंकर की श्रेणी में आते हैं, बड़ा वाला टैंकर। और ये दोनों टैंकर चाइना के थे। अब लास्ट टाइम ईरान का और आपने टैंकर पकड़ा, चलो कोई बात नहीं, आपने मतलब छोटी मोटी कंट्रियों के टैंकरों के साथ छेड़छाड़ की कोई बात नहीं। अब आपने चाइना का टैंकर घेर लिया, वो भी दो। और ये चाइना की शिपिंग कंपनी है, चाइना की मार्किंग है। वेनेजुएला का तेल ये चाइना ले जा रहे थे। ट्रम्प साहब ने दो टैंकर पकड़ लिए और कह रहे हैं लास्ट टाइम जो टैंकर पकड़ा था, बोले ये तेल तो हमारा भाई। वेनेजुएला का टैंकर था, ईरान का टैंकर था, वेनेजुएला का तेल था। बोला तेल हमारा। आपकी बात, चाइना का टैंकर, चाइना का तेल। कह रहा भैया तेल हमने कब्जा कर लिया, हमारे स्पेशल फोर्सेस ने टैंकरों को घेर लिया। कहाँ? इंटरनेशनल वाटर्स में। वेनेजुएला के इकोनॉमिक जोन में, इंटरनेशनल वाटर्स में हमने टैंकरों को घेर लिया। अब इसको लेके चाइना आक्रोशित है। चाइना ने यूएन की कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, प्रायोरिटी मीटिंग। यूएन ने मना कर दिया। रशिया इस चीज को लेके विचलित है। रशिया ने अपने जहाज भेजे, चीजों का सर्वे करा, कहते हैं यार ये तो नेवल पायरेसी, ये आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि ट्रम्प कहते हैं ये तो शैडो फ्लीट के टैंकर है, मैं कभी भी रोक सकता हूँ। देखिए, यहां अगर आप चाइना के टैंकर रोकोगे, कल को रशिया के भी टैंकर रोक दोगे। अगर आप टैंकर रोकने शुरू कर दोगे, ये तो बहुत महायुद्ध का आप दस्तक दे रहे हो। और ट्रम्प कहीं ना कहीं ये कह रहे कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। देखिए, जब ये इराक में अमेरिका गया था तब भी इन्होंने ऐसे किया था, ब्लॉकेड किया। यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन कहते हैं अगर आपने किसी कंट्री का नेवल ब्लॉकेड किया, दैट इज एक्ट ऑफ वॉर, तो आप उस कंट्री के साथ युद्ध चाहते हो। तो आपने यहाँ नेवल ब्लॉकेड किया, आपने वहां चीजों को रोका, आपने टैंकर्स को रोका। आप फॉरेन कंट्रीज के टैंकर्स पे कब्जा कर रहे हो, चाइना के टैंकर्स पे कब्जा कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप एक इंटरनेशनल रिएक्शन, आप चाइना से रिएक्शन चाहते हो। यहाँ रशिया इन्वॉल्व हो रहा है कि उसे डर लग रहा है यार कल को मेरे टैंकर हुए तो मैं क्या करूंगा। तो जो परिस्थिति मुझे इराक में थी, वो परिस्थिति धीरे धीरे यहां बना रहे हैं। यानी कि कंट्रोल, लेजिटिमेसी एंड एनक्रोचमेंट, मतलब यानी कि फिर मैंने कब्जा कर लिया। ये तीनों स्टेप इन्होंने इराक में किए। बोला यार वहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यहां बोला ड्रग्स है। यहां तो ट्रम्प सीधा सीधा बोलता ना, मुझे तुम्हारा तेल चाहिए, मुझे तुम्हारी जमीन चाहिए, हमारा तेल है। तो ये अमेरिका जो कैरेबियंस में जाके, जो साउथ अमेरिका में जाके 11 11 बड़े शिप्स और डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स, टोटल जो नेवल वेसल्स है उनसे ब्लॉकेट कर रखा है। और वेनेजुएला की जो सरकारी कंपनी है, वो 15 दिन का तेल, मोनिका जी, ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर सकती है। 15 दिन के बाद या तो उनको तेल निकालना बंद करना पड़ेगा या तेल निकाल के समुद्र में डालना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन नहीं है, इनकी टैंकर वहां जा नहीं सकते। तो एक बहुत बड़ी विस्फोटक परिस्थिति ट्रंप बना रहा है। एक तो यहां इसकी सोच है, मतलब ये पूरा पूरा युद्ध चाहता है। युद्ध होगा, मेरी अप्रूवल रेटिंग बढ़ेगी, मैं अमेरिकनों को बोलूंगा 15 भाई $3.3 बिलियन ऑफ ऑयल, दुनिया में जो सबसे हाईएस्ट है, मैं तुम्हारे खाते में लाया हूं, उसकी वैल्यू इतने ट्रिलियन डॉलर है, खेल ये। दूसरी तरफ से ट्रंप देखिए, जब यहां ये चल रहा है, ये दूसरी तरफ से ट्रंप कह रहा है कि मैंने आज इनॉग्रेट किया, अनलीश किया दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक नेवल शिप, जिसका नाम होगा ट्रंप। मतलब आदमी जिंदा होते हुए अपने पुतले तो सदाम हुसैन बनवाता था, तो ट्रंप ने अपने कार्यकाल में ही अपना ये जो है एक जहाज बना दिए। कहते हैं दुनिया अमेरिकन नेवी के सबसे लेथल शिप्स होंगे, इनका नाम होगा ट्रंप। अभी दो यूज किए, कह रहा है इसमें लेजर वेपन्स, हाइपरसोनिक वेपन्स, हर तरह का वेपन्स होगा, इवन एटॉमिक यानी कि न्यूक्लियर
शिप लॉन्चेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इसमें होंगे और ये सबसे बड़ा वेपन होगा। और अमेरिका अपनी शिप बिल्डिंग बहुत गति से बढ़ा रहा है। फिर उससे सवाल पूछे, भाई साहब आप ये जो शिप बिल्डिंग कर रहे हो तो ये क्या चाइना के मुकाबले के लिए कर रहे हो? कह रहा नहीं नहीं, चाइना के साथ तो हमारे बड़े अच्छे मैत्री संबंध है, ये और किसी के लिए कर रहे हैं। अब चाइना के लिए कर नहीं रहे हो, रशिया के लिए कर नहीं रहे हो, तो किसके लिए कर रहे हो? चाइना के पास अभी शिप्स की संख्या अमेरिका से ज्यादा है, अमेरिका शिप बिल्डिंग में पीछे है। तो ट्रंप कह रहे हैं कि मैं दुनिया का सबसे घातक शिप बना रहा हूं ट्रंप के नाम से। तो यहां आप ब्लॉकेट कर रहे हो, या आप चाइना के टैंकरों पे कब्जा कर रहे हो, या आपने वेनेजुएला के टैंकर पे कब्जा कर लिया और यहां कह रहे हो कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा शिप लॉन्च कर रहा हूं। 2 जल्दी होंगे और बाकी जो सीरीज के शिप है ये बाद में लॉन्च होंगे, ये बाद में मैं लॉन्च कर रहा हूं। अब देखिए ये कहीं ना कहीं एक युद्ध जैसी परिस्थिति बना रहे, एक युद्ध जैसी परिकल्पना हो रही है। और एक युद्ध की तैयारी अमेरिका तब करता है जब उसकी इकोनॉमी स्लो होती है, जब या प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग बहुत नीचे जाती है। ये वही आप देखिए, वो यही एक परिस्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है। पर मैं मानता हूं कि ये दोनों चीजें विश्व शांति के लिए खराब है, क्योंकि इराक में भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो मिले नहीं। इराक के वॉर्स के बाद एक वैक्यूम बना, उसी वैक्यूम से आईसिस निकला। आप ये जो गवर्नमेंटों को हटा रहे हो, गवर्नमेंटों को हिला रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, पंगे ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या कि अमेरिका अब दुनिया के चौकीदार से हटके दुनिया का बदमाश बन गया। किसी का भी शिप किसी के भी इंटरनेशनल वाटर पे आप जब्त कर लोगे। मतलब कहीं ना कहीं एक रूल बेस्ड ऑर्डर की जरूरत है। कल को रशिया से करने लगा, कल को बिल्कुल। चाइना से करने लगा, तो तब बिल्कुल। ये दुनिया चलेगी कैसे? मतलब ट्रंप चाहते हैं कि आप एक विश्व युद्ध शुरू करने का आरोप आप रशिया यूक्रेन पे लगा रहे हो। मैं आज आपको कह रहा हूं, जो आप ये हरकतें कर रहे हो ये विश्व युद्ध का स्पार्क प्लग है। वो स्कूटर में स्पार्क प्लग लगता था, किक देते उसमें से स्पार्क निकलता था, स्कूटर स्टार्ट होता था। क्या जी। ये स्पार्क प्लग क्यों लगा रहे हो? ऐसे आप वोलेटाइल जोन्स क्यों बना रहे हो जो कभी भी एक युद्ध जैसी परिस्थिति में फट सकते हैं? सवाल ये है मोनिका जी। और और ये वाकई ट्रम्प ट्रम्प साहब के लिए मुमकिन है, वही कर सकते हैं ये जो वो तमाम काम जिसमें महज उनका और उनके परिवार का फायदा हो, देश की शायद उन्हें कोई फिक्र ही नहीं।